प्यारे दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। धर्म से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, अगर आपने वीडियो का इससे पहला भाग नहीं देखा तो इस चैनल पर जाकर देखें। धन्यवाद। हम यह दुआ करते हैं कि प्यारे दर्शकों के ऊपर वाहिगुरु कृपा करे। सभी प्रेम से बोलो वाहिगुरु। जीवन वृत्तांत। गुरु अमरदास जी श्री गुरु अंगद देव जी से मिला। बीबी अमरो जी द्वारा बाणी पढ़ना। संसार के अनेकों महापुरुषों की जीवन गाथाएं पढ़ने पर पता चलता है कि जब किसी मनुष्य ने अपने जीवन के लिए कोई उच्च आदर्श निश्चित कर लिया हो, उसकी प्राप्ति के लिए इरादा भी नेक हो, तो प्रकृति उसकी सफलता के लिए स्वयं ही कोई न कोई स्रोत बना देती है। यही बात गुरु अमरदास जी के साथ हुई। अभी कुछ समय पूर्व गुरु अमरदास जी के भतीजे का विवाह श्री गुरु अंगद देव जी की बेटी बीबी अमरो के साथ हुआ था। यह प्रश्न तो उठ नहीं सकता कि इस समय तक गुरु अमरदास जी को श्री गुरु अंगद देव जी के व्यक्तित्व के बारे में कोई जानकारी ही न मिली हो। इस समय तक गुरु नानक साहिब के चहुकुटी प्रचारक दौरों के बारे भी कुछ न कुछ जानकारी पंजाब के प्रत्येक निवासी को अवश्य मिल चुकी थी। आपके भतीजे की शादी गुरु अंगद देव जी की पुत्री के साथ हुए अभी कुछ मास ही हुए थे, इसलिए सुने सुनाए विचारों के द्वारा भी वे गुरु अंगद जी की महानता से अनभिज्ञ नहीं थे। केवल मात्र पुराने हिंदू संस्कार यथा तीर्थ यात्राएं, जप तप करने, ब्राह्मणों को पुण्य दान करना आदि ही गुरु अंगद देव जी के साथ मिलाए की राह में रुकावट नहीं थे, बल्कि समधी होने के नाते रिश्तेदारी के एहसास तथा आयु में गुरु अंगद देव जी से बड़े होने के विचार आदि भी गुरु अंगद देव जी के संग मिलाप की राह में भारी रुकावट बने पड़े थे। मन की भटकन, अशांति और ब्रह्मचारी साधु द्वारा दर्शाई गई बातों ने गुरु अमरदास जी के मन में गुरु अंगद देव जी को मिलने की तीव्र इच्छा उत्पन्न कर दी। बीबी अमरा जी की आयु 15 वर्ष के लगभग ही थी, पर गुरु अंगद देव जी की सिखी की तालीम के कारण वे नित्य प्रति अमृत बेला में बाणी पढ़ने की आदी थी। एक दिन बीबी जी अमृत बेला में गुरु नानक देव जी का नीचे लिखा शब्द मीठी तान में पढ़ रही थी, जिससे वैसे का वैसा सुनने का अवसर गुरु अमरदास जी को प्राप्त हुआ। यह शब्द उस समय की बोली जाने वाली भाषा में होने के कारण इसे समझने में कोई कठिनाई नहीं थी। शब्द का तत्व सार सीधा ही हृदय की गहराई में बस गया। शब्द का भाव इस प्रकार है, हे परमेश्वर, तेरे गुणों का कोई अंत नहीं है। जीवों की करनी मानो कागज है और मन दवात है। मन रूपी दवात में मनोवृत्तियों और पुराने कमाए हुए संस्कारों के कारण जीव अपनी करनी रूपी कागज पर बुरे तथा भले दो प्रकार के लेख लिखता है। गुरु नानक देव जी चेतावनी देते हुए समझाते हैं कि हे पगले जीव, तू ईश्वर को क्यों नहीं याद करता? ईश्वर को भूलने से तेरे आत्मिक गुणों का विनाश हो रहा है।
इस हे जीव, तेरी दृश्यत मनोवृत्ति के कारण तेरे जीवन का प्रत्येक दिन रात तुझे माया के मोह में फंसाने के लिए जाल बने हुए मायावादी मनोवृत्ति के कारण तेरे जीवन की सब घड़ियां तेरे आत्मिक जीवन को तबाह करने के लिए फांसी बनी हुई है। विकारों की खुराक को तू रस ले लेकर खा रहा है और माया के बंधनों में अधिक से अधिक फंस रहा है मूर्ख मनुष्य। इनमें से कौन से गुणों के बल से तू माया के मोह से छुटकारा पा सकेगा? काया रूपी भट्ठी में मन रूपी लोहा पड़ा हुआ है और उसको काम, क्रोध, लोभ, मोह व अहंकार आदि 5 तरह की आग लगी हुई है। विकारों की 5 चिता रूपी अग्नियों को और अधिक प्रज्वलित करने के लिए पाप रूपी कोयले ताव दे रहे हैं। चिंता रूपी सन्नी इस मन को हर ओर से जलाने में मदद कर रही है। यदि पूरा सद्गुरु मिल जाए तो वह विकारों की अग्नि से जल चुके मन रूपी लोहे को भी अपने स्पर्श से सोना बना लेता है। सद्गुरु जीव को आत्मिक जीवन देने वाले परमेश्वर का नाम अथवा प्यार प्रदान करता है, जिससे मनुष्य का शरीर टिक जाता है, अर्थात मन विकारों से पूरी तरह हट जाता है। गुरु अमरदास जी का खडूर साहिब आना अपने आत्मिक विचार की इतने ऊंचे स्तर की वाणी को मीठी सी सरल आवाज में बीबी अमरो जी से क्या सुना कि गुरु अमरदास सदा के लिए गुरु घर के ही होकर रह गए। ये बीबी अमरो जी को साथ लेकर गुरु अंगद देव जी के दर्शन करने के लिए उसी दिन ही खडूर साहिब आ गए। सद्गुरु अंगद देव जी ने समधी के रिश्ते के अनुसार गुरु अमरदास जी का सम्मान करना चाहा, पर आपने गुरु अंगद देव जी को मिलते ही अपना मंतव्य स्पष्ट कर दिया। आपने साफ बता दिया कि मैं बतौर समधी नहीं, एक जिज्ञासु के रूप में आपके पास उपस्थित हुआ हूँ और आपका सिख बनना चाहता हूँ। यह घटना सन 1541 की है। गुरु अंगद देव जी ने परमेश्वर प्राप्ति हेतु तथा आदर्श जीवन जीने के लिए गुरु अमरदास जी को बाणी के संग जोड़ा। गुरु नानक साहिब की बाणी का संग्रह तो गुरु अंगद साहिब के पास मौजूद ही था। अपनी वाणी भी गुरु अंगद देव जी ने उस संग्रह में शामिल कर ली थी। गुरु अंगद देव जी ने गुरु अमरदास जी को सिखी धारण करवाते समय यही उपदेश किया कि सिख बनने के लिए बाणी के महान उपदेशों को अपने व्यवहारिक जीवन में उतारना जरूरी है। गुरु अमरदास जी को स्पष्ट बताया गया कि सिखी केवल सिद्धांतों का पुलंदा नहीं, व्यवहारिक तौर पर आदर्श जीवन जीने की कला है। सिखी धारण करने के लिए पुराने पराधर्मी और मनमती संस्कारों, कर्मकांडों, विचारों आदि को त्याग कर केवल मात्र गुरु के दर्शाए जीवन मार्ग अथवा गुरमत को आधार बनाना आवश्यक है। यह नित्य प्रति सत्संग में शामिल हुए बिना संभव नहीं हो सकता है। परमेश्वर एक आत्मिक उन्नति है और उसको प्राप्त करने के लिए गुरु द्वारा दर्शाए विवर्जित कर्मों से बचना जरूरी है। वाहिद परमेश्वर की समीपता प्राप्त करने के लिए भांति भांति के देवी देवताओं को मन से पूरी तरह निकालकर परमेश्वर के साथ दिल और मन से सच्चा प्यार करना जरूरी है। तीर्थों के रटन, नाम मात्र तथा कथित पवित्र नदियों गंगा, यमुना, सरस्वती,
नर्मदा, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी के स्नान करके शरीर को अनावश्यक दुख देने, तोता रटन अभ्यास करने, ब्राह्मणों को पुण्य दान आदि के कर्मकांड ईश्वरीय कर्म नहीं कहे जा सकते। तब इन सब का पूरी तरह त्याग कर देना चाहिए। जाति पाति के भेदभाव को पूरी तरह अपनी गर्दन से उतार कर मनु समृद्धि के श्रद्धालु ब्राह्मणों को वापस दे देना जरूरी है। संसार के प्रत्येक मनुष्य को एकाएक परमेश्वर का बच्चा मान कर प्रत्येक मनुष्य को जाति पाति, देश, लिंग, नस्ल भेद भावों से ऊपर उठकर बराबर का भाई भाई समझना आवश्यक है। अपने मन से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, निंदा, चुगली, ईर्ष्या, वृषणा आदि की मैल उतारने के लिए केवल सत्संग में शामिल ही नहीं होना है, बल्कि श्रद्धा सहित सत्संगियों की सेवा भी करनी है। जाति पाति की ओछी महानता तथा लोकलाज के भय आदि त्याग कर श्रद्धा और उत्साह द्वारा संगत की सेवा करना निरअहंकार बनाने में सहायक होता है। गुरु अंगद देव जी ने यह बात भी स्पष्ट कर दी कि गुरमत धारण करने के लिए आयु को भी राह की रुकावट नहीं बनने देना चाहिए। सिखी की कमाई के लिए प्रत्येक आयु नेक और योग्य है, केवल मन बनाने की जरूरत है। याद रहे कि यह सिखी उपदेश प्राप्त करते समय गुरु अमरदास जी की आयु लगभग 62 वर्ष की थी। अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।